हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र। आज हम आप लोगों को नेत्र दंड और नेत्र शंकु के बारे में बताएंगे, अर्थात नेत्र शलाका और शंकु या आई रॉड और आई कोन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, मतलब हमारी आँख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के नेत्र की रेटिना में दो प्रकार की सुग्राही कोशिकाओं की बड़ी मात्रा होती है, यानी प्रकाश सुग्राही या प्रकाशग्राही या प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जो होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं रेटिना पर। तो हमारी आँखों की रेटिना में प्रकाश संवेदित कोशिकाओं अथवा सेलों की बड़ी मात्रा होती है, या सीधी सी भाषा में कहें तो आँख की रेटिना में अधिक संख्या में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये प्रकाश संवेदी कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली नेत्र दंड या दृष्टि शलाकाएं अथवा अंग्रेजी में आई रॉड कहते हैं, और दूसरा है नेत्र शंकु अथवा दृष्टि शंकु अथवा आई कोन कहा जाता है। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझा देते हैं। तो पहली है नेत्र दंड अथवा दृष्टि शलाकाएं या अंग्रेजी में आई रॉड्स कहते हैं। तो रेटिना की जिन कोशिकाओं का आकार दंडाकार होता है उन्हें नेत्र दंड अथवा दृष्टि शलाकाएं कहते हैं, यानी कुछ सेल दंडाकार आकार में होते हैं, अथवा जो लंबी, पतली और बेलनाकार होती हैं नेत्र दंड कहलाती हैं। मतलब रेटिना पर पाई जाने वाली प्रकाशग्राही कोशिकाओं में से जिनका आकार रॉड शेप्ड होता है वह दृष्टि शलाकाएं कहलाती हैं, अथवा उन्हें ही नेत्र दंड कहा जाता है। दंड कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं, मतलब तीव्रता जो होती है यानी चमक, यानी तेज चमक के लिए सुग्राही होती हैं, या तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होती हैं। अथवा दृष्टि शलाकाएं प्रकाश और अंधकार को पहचानती हैं, और पहचानने के लिए इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में एक पराबैंगनी रंग का पदार्थ होता है या विजुअल पर्पिल होता है। यह प्रकाश संवेदी वर्णक है और इसका रासायनिक नाम रोडोप्सिन होता है। फिर आते हैं दूसरी कोशिका नेत्र शंकु या आई कोन पर। तो इन कोशिकाओं का आकार शंकु की तरह से होता है, इसीलिए इन्हें नेत्र शंकु अथवा आई कोन कहा जाता है। यानी दृष्टि शंकु मोटी और छोटी कोशिकाएं होती हैं और रंगों को पहचानती हैं, यानी शंकु कोशिकाएं प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, जबकि दृष्टिदंड जो थी या शलाकाएं जो थीं ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही थीं, और शंकु रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। तो इन कोशिकाओं की संख्या लाखों में होती है, ये रेटिना पर फैली रहती हैं। शंकु सेलों के कारण ही, यानी शंकु कोशिकाओं के कारण ही मनुष्य को विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है, अर्थात शंक्वाकार कोशिकाओं से ही हमें रंगों का आभास होता है। बता दें कि दृष्टि शंकुओं में आयोडोप्सिन वर्णक होता है, इसीलिए या इसी कारण से वस्तुओं में रंग भेद कर पाते हैं हम। बताते चलें कि मधुमक्खी की आँख के रेटिना में अन्य प्रकार की शंकु सेल या शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं जो केवल पराबैंगनी प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। यानी शहद की मक्खियां शंकु आकार की कोशिकाओं की सहायता से पराबैंगनी विकिरण को देख लेती हैं, जबकि इंसान पराबैंगनी विकिरण को या पराबैंगनी रंग के विकिरण को नहीं देख पाता है। इसी प्रकार मुर्गे की आँख के रेटिना में दंड कोशिकाएं बहुत कम संख्या में होती हैं, यानी जो मुर्गा होता है उसकी आँख की रेटिना में जो दंड कोशिकाएं होती हैं, जो आई रॉड्स होती हैं, ये कम होती हैं, कम संख्या में पाई जाती हैं। इसीलिए मुर्गा सूर्योदय होते ही जाग जाता है और सूर्यास्त होते ही सो जाता है, क्योंकि मुर्गे को देखने के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, तीव्र प्रकाश की जरूरत होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि मुर्गे की आँख के रेटिना में दंडाकार कोशिकाओं की संख्या, दंडाकार रॉड्स की संख्या बहुत कम होती है, जबकि शंक्वाकार की ज़्यादा होती है। अब दंडाकार कोशिकाओं की संख्या कम होने के कारण मुर्गा सिर्फ चमकदार रोशनी में ही देख सकता है, इसीलिए मुर्गा सूर्य उगने के साथ बांग देता है और सूर्य छुपते ही सोने चला जाता है।
तो मुर्गे की आँख की रेटिना में जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं वो कम होने के कारण ही ये होता है।